सोलर एनर्जी सिर्फ साफ बिजली नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेस है। रूफटॉप पैनल से लेकर हजारों करोड़ के सोलर पार्क्स तक ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? कौन लीड कर रहा है? क्या हैं इसके रिस्क? और सबसे जरूरी, एक इन्वेस्टर के तौर पर आप इसमें से क्या कमा सकते हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं। दुनिया भर में सोलर पावर की कैपेसिटी 1200 गीगावाट से ऊपर जा चुकी है। चीन इस दौड़ में सबसे आगे है, वो 70% से ज्यादा सोलर पैनल बनाता है। अमेरिका और यूरोप भी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 280 गीगावाट सोलर। अभी हम लगभग 80 गीगावाट पर हैं। राजस्थान का भड़ला और मध्य प्रदेश का रीवा ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से हैं। रूफटॉप सोलर भी अब शहरों से लेकर गांवों तक में लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये पैसा भी है। अब देखते हैं शेयर मार्केट की तस्वीर। भारत की क्लीन एनर्जी पॉलिसीज के चलते शेयर मार्केट में कई नए मौके बन रहे हैं। बड़े नाम कौन हैं? पहले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, देश के सबसे बड़े सोलर प्लेयर्स में से एक। बड़े प्रोजेक्ट्स, तेज ग्रोथ, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ऊंची। फिर आते हैं टाटा पावर, रूफटॉप सोलर, ईवी चार्जिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ है इनके पास। लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत विकल्प बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम से फायदा मिल रहा है। वॉरी एनर्जीज और विक्रम सोलर, इन दोनों की IPO जल्द आ सकती है। इनमें मल्टी बैगर पोटेंशियल है। और भी नाम हैं SJVN, NTPC ग्रीन, JSW एनर्जी, इनॉक्स विंड, बड़े ग्रुप्स जो अब रिन्यूएबल पर फोकस कर रहे हैं। सरकार की PLI स्कीम ने 19,500 करोड़ रुपए डाले हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। इन्वेस्टर टिप, ऐसी कंपनियां देखें जिनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो, डेब्ट कम हो और ग्रोथ क्लियर हो। अब बात करते हैं अंधेरे पक्ष की, यानी चुनौतियां। पहली, सूरज नहीं तो बिजली नहीं, मतलब सोलर डिपेंडेंट है दिन की रोशनी पर। दूसरी, बैटरी स्टोरेज महंगी है, लिथियम पर डिपेंड है और टिकती भी नहीं ज्यादा साल। तीसरी, प्रदूषण और मौसम का असर पैनल्स की एफिशिएंसी पर पड़ता है। चौथी, घर पर सोलर लगाना अभी भी महंगा है, एक 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 1.5 से 2 लाख खर्च आता है। पांचवी, 25 साल बाद जब पैनल बदलने होंगे तो रिसाइकलिंग की सुविधा अब तक नहीं है। छठी, सोलर फार्म्स को बहुत जमीन चाहिए। सातवीं, सोलर से अचानक पावर ग्रिड पर असर पड़ता है, उससे ग्रिड अनस्टेबल हो सकता है। आठवीं, सप्लाई चेन का 80% हिस्सा अब भी चीन पर निर्भर है, ये एक बड़ा रिस्क है। तो चाहे यूजर हो या इन्वेस्टर, इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं उम्मीद की। हर दिन नई तकनीक आ रही है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स ज्यादा एफिशिएंट हैं और फ्लेक्सिबल भी। फ्लोटिंग सोलर सिस्टम्स, जिससे जमीन की जरूरत नहीं होती और आउटपुट भी बेहतर होता है। ट्रांसपेरेंट सोलर ग्लास, जो बिल्डिंग डिजाइन को बदल सकता है। और EI, जो रियल टाइम पावर मैनेजमेंट को आसान बना रहा है। भारत भी पीछे नहीं है। PLI और आत्मनिर्भर भारत स्कीम से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर का कॉम्बिनेशन अगला बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। स्टोरेज और हाइब्रिड सिस्टम्स को सरकार की पॉलिसी सपोर्ट मिल रही है, यानी आगे का रास्ता चमकदार है और सोलर में दम है। तो सवाल ये है, क्या आपको सोलर लेना चाहिए या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए? अगर आपके पास अपनी छत और अच्छी धूप है तो जरूर। 6 से 8 साल में इन्वेस्टमेंट की वसूली हो सकती है। और अगर आप निवेशक हैं तो बिना रिसर्च के मत भागिए। मजबूत कंपनियां चुनिए जिनकी टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो, सरकारी सपोर्ट हो और फाइनेंशियल्स क्लियर हों। सोलर सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए, जहां हम बात करते हैं भारत के फ्यूचर, क्लीन एनर्जी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञान में ऊर्जा बनाए रखिए और जुड़े रहिए।